अब जमीन का जो कागज है, जमीन का कागज में अगर कोई भी व्यक्ति सुधार कराना चाहता है ना, यानी आप सुधारना चाहते हैं अपने जो है जमीन के कागजात के, जमीन का जो कागजात है, तो आज हम आपको आसान प्रक्रिया के साथ साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बताएंगे। देखिए बहुत सारा लोग है जिनके पास जमीन है लेकिन खाता खतौनी गलत हो गया है, परेशान है, मुझे उनका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। अब ये जमीन तो जमीन पर कब्जा तो है, लेकिन इस पर जो वर्तमान में जो चल रहा होगा, वर्तमान में जो एक तरह से दर्ज है उसका सारा इंफॉर्मेशन गलत है। अब आपको जो है यहाँ पर विक्रय विलेख में सुधार करवाना है तो क्या करें? तो ये जो विक्रय विलेख की बात है ना, ये हो गया सेल डीड, ठीक है, सेल डीड यहाँ पर में सुधार या जमीन रजिस्ट्री में सुधार। तो ये जो है यहाँ पर देखा जाए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का देखा रजिस्ट्री जो हो गया यहाँ पर वो अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो रजिस्ट्री में सुधार हो या सेल डीड में सुधार हो, जमीन या प्रॉपर्टी के दस्तावेज में नाम गलत हो गया हो, ये सभी समस्याएं लोगों के साथ लगे रहते हैं। अब ये समस्या लगने से होता क्या है कि कोई जाकर जमीन पर कब्जा कर लेता और कहता है कि आज से थोड़ी कब्जे में है, 50 साल से कब्जा है। तो ये यहाँ पर देखा जाए, समझा जाए, ये नियम को अगर देखा जाए तो आखिरकार इसके लिए विकल्प क्या बचता है, कैसे क्या करना है, तरीका मालूम होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये आपको बताएगा कि आखिर आपके अधिकार क्या है, यानी कैसे आप अपना अधिकार का प्रयोग करके आप अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट को सुधार करा सकते हैं। यानी ये आपका कानूनी अधिकार है और ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब जिनके पास भी जमीन का कागजात है, यानी कह सकते हैं जमीन का मूल दस्तावेज है, आज अगर आपके नाम से जमीन वर्तमान में ट्रांसफर हो रहा है तो उससे पहले ये जमीन हो सकता है कि आपके पिता के नाम होगा, आपके दादा के नाम होगा। तो इसलिए आप अपना मूल दस्तावेज को दिखाकर अपने नाम पर प्रॉपर्टी को करा रहे हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पर खाता खतौनी अगर गलत हो जाएगा तो इससे एक तरह से जो पुराना है, आपके जो पूर्वज हैं, उनका जो मूल दस्तावेज है उसको दिखाना पड़ेगा। उसको दिखाकर जो है आप अपने नए दस्तावेज जो वर्तमान में खाता खतौनी में जो गलत हो गया है तो उसका सुधार करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोर्ट में आपको इससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। देखिए मैं डॉक्यूमेंट को सुधार कराने के लिए जो है ना मौखिक जो गवाही है, लोगों की जो गवाही है, वो तो बाद की बात है। पहले डॉक्यूमेंट से संबंधित यानी सबसे महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं एविडेंस है, एक तरह से साक्ष्य है, वो है डॉक्यूमेंट से संबंधित एक तरह से ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना जिससे कि आपका अधिकार साबित हो या आप सही साबित हो। अब खाता खतौनी गलत अगर हो गया है तो आप जो है साक्ष्य देंगे कि इससे पहले का जो ये दस्तावेज है, पहले का जो दस्तावेज है, पहले का दस्तावेज में सही है, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। अब है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन को खरीदते हैं, सेल डीड जो है वो सारा कुछ मेंशन किए और सेल डीड जो है उसमें एक तरह से सुधार अब करना चाहते हैं। तो देखें सब चीज का समय एक तरह से दिया गया है। आज 50 साल पहले क्या हुआ और उसकी बात अगर आज आप कोई लेकर जाएगा कि यहाँ पर देखें मेरे साथ ये सेल डीड में गड़बड़ी है, हमारे परदादा जो है वो जमीन का रजिस्ट्री करवाए थे, तो ये तय समय सीमा के भीतर जो है ना आप बाहर आ चुके हैं। अब ऐसा कंडीशन जो है उत्पन्न अगर लेगा कि मान लेते हैं कि आपका जो ये सेल डीड है, आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी आपका केस जो है वो एक तरह से दाखिल भी होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, खारिज होगा। यानी केस दाखिल तभी होगा ना, ये जो केस है ना ये दाखिल कब होगा, यानी जब एक तरह से अगर देखा जाए कि जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है,
अब ये देखें इस तरह का जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं सेल डीड में सुधार कराना का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जो है वैसे बहुत सारा सिचुएशन जाता है, अधिकांश, लेकिन हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता है बहुत सारा। हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और सिविल कोर्ट से तो यहाँ पर शुरुआत ही है, तो जजमेंट जो लोग सुधार कराएगा उसका मामला तो सिविल कोर्ट में जाएगा ही। तो इसलिए देखें ये जो जजमेंट हम बताएंगे आज आपको, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आप जाकर जो है उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब बहुत सारा लोगों का जो है ना प्रॉपर्टी का जो कागजात है, जमीन का जो कागजात है, उनका नाम ही दर्ज गलत हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखें नाम अगर मान लेते साफ साफ गलत हो जाता है। अब अगर आपका नाम है विजय, ठीक है, यानी और वहां पर जो एक तरह से दर्ज हो गया है उसका यहाँ पर ये सारे जो एक तरह से उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विजय है तो नाम अभी सरोज आ गया, तो समझ सकते कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये अब सरोज है, सरोज, तो ये बात यहाँ पर तो साबित करेंगे पहले कि हम विजय हैं और ये मेरा होना चाहिए, यही मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, उस पर नाम आ गया सरोज। अब सरोज तो ठीक है, लेकिन पिता का नाम जो है एक तरह से वो हमारे ही पिता का नाम है, विजय के ही पिता का नाम है। तो एक यहाँ पर देखे साक्ष्य मिला, साक्ष्य इसी को बोलते हैं, यानी कोर्ट में जो आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखते हैं साबित करने के लिए, तो साक्ष्य यही देना होता है। देखिए सरोज है, सरोज का तो पिता कोई और दूसरा है, सरोज कौन है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन जो विजय है, विजय के ही पिता का यहाँ पर सरोज का नाम दर्ज हो गया है, सरोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन, सारे एक तरह से जो पहचान पत्र हैं वो यहाँ पर विजय के पक्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में गलती हो गया तो क्या हो गया, आप कोई बरगला सकता है, आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। रजिस्ट्री में भी अगर मान लेते हैं सुधार की अगर बात है, जमीन का जो आपके पास जमीन का ऐसा कह सकते हैं केवाला है, और केवाला में भी अगर आप कोई किसी भी प्रकार का सुधार कराना चाहते हैं तो एक तो जमीन जो है आपके कब्जे में है, कब्जे में है ये जमीन है, और जमीन का डॉक्यूमेंट कागजात भी आपके पास है, जमीन का जो सेल डीड है वो आपके पास है। लेकिन अब इसमें त्रुटि हो गई है जो है एक तरह से, लेकिन देखें अगर कोई नाम में त्रुटि हो गया, खाता में त्रुटि हो गया, खेसरा में त्रुटि हो गया, तो जो विक्रेता बेचा है उसका जमीन जो है वही तो ये दस्तावेज पर मेंशन होगा, और उसके बाद ठीक है कोई एक यहाँ पर और ये सारा जो है कोई एक गलत हो गया, लेकिन जमीन का जो पोजीशन है, चौहद्दी जो मेंशन किया गया वो एक तरह से चारों है ना दिशा लिखा जाता है, तो चार दिशा में चारों दिशा गलत तरीके से कोई कैसे लिख सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट होता है कि देखा इसका मतलब है कि जो पोजीशन है वो ही कहीं और है चौहद्दी में। अब मान लेते कोई एक दिशा गलत लिख दिया कि दक्षिण दिशा जो है उसमें ये व्यक्ति हैं, लेकिन वो गलत है, लेकिन चारों दिशा गलत है, जमीन का प्लॉट का नंबर भी गलत है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ पर कोई भी जमीन। तो इसलिए जमीन का जो पोजीशन है अगर वो मैच करता है, जमीन पर वर्तमान में आप जो है वो दावा करते हैं, जमीन का अगर पोजीशन के साथ साथ प्लॉट का जो नंबर है, यानी जो नक्शा है, मैप है, उसमें जो नंबर मेंशन है, अगर वो आप यहाँ पर आपके जमीन के केवाले में सही दर्ज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज इसी प्रकार का एक जजमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं। जो ये केस है वो है यहाँ पर बीना जो है मुरलीधर और बनाम जो है यहाँ पर कन्हैया लाल। अब बीना यहाँ पर जो है मुरलीधर बनाम कन्हैया लाल जो है का जो जजमेंट है, विवाद है, उस जजमेंट को आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर भी जो बिक्री विलय है उसी के सुधार की जो है वहाँ पर बात की गई है। आखिरकार यहाँ पर कोर्ट का जो जजमेंट है, देखें प्लॉट जो है बिक्री विलय के अनुसार जो है प्लॉट के वो व्यक्ति जो हैं वो हकदार हैं। अब यहाँ पर सुधार की अगर बात करें तो सुधार में अगर ये साक्ष्य जो है वो सही पाए गए हैं तो इसका सुधार यानी होना तय है।
या अब इस जजमेंट में आखिरकार क्या हुआ? तो इस जजमेंट में ये हुआ कि जो है सुधार के लिए जो है एक तरह से कोर्ट ने आदेश दे दिया, अगर ये सारे साक्ष्य जो है वो सही हैं तो ये सारा शब्द जो है यहाँ पर जोड़ना था, और ये सारा शब्द जो है उन लोगों के हित में है, ठीक है, और ये सारा कुछ मेंशन करना था। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कोर्ट का जजमेंट भी बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा ऐसा जजमेंट है जो आपके विवाद से संबंधित है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।